भाई भाई आ गए बाबू मशमशाई। आज मतलब कि अभी इसी वक्त राइट नाउ हम कुछ ऐसे लोगों के चिट्टे पिट्टे तोलेंगे जो कि टैलेंटेड नहीं महा टैलेंटेड है, या यूं कहे तो मल्टी टैलेंटेड है। ये वो लोग हैं जो एक ही हाथ से खाना पीना धोना तो ठीक, साथ ही साथ सुखाना भी जानते हैं। बेटा एक आदमी का काम ही नहीं है ये। इन्हें खाना खजाना बजाना सजाना सब कुछ आता है, पर आज से हम इनकी बजाएंगे। तो हर काम में माहिर इन दरिंदे मतलब कि चुनिंदे लोगों की मनुष्यत का मेवा तलने के लिए तैयार हो जाओ। तो अपने सास की बेटी को बांध दो और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबा दो। लगे हाथ, शुरू करते हैं आज का वीडियो दमदार इंट्रो के बाद। हर टैलेंट उर्फ कला के पीछे एक हलकट कहानी छिपी होती है, तो इस मल्टी टैलेंटेड उर्फ कलम कला के पीछे छुपी मजेदार दास्तान से शुरू करते हैं। बचपन की बात है जनाब, किसके? अबे मेरे यार, और किसके। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि बचपन में मेरे घर पे मेहमान लोग आए हुए थे, अतिथि देवो भव, जो कि मेरे पेरेंट्स के साथ गहन गुफ्तगू करने में मग्न थे। मुझे इस गुफ्तगू में गू जितना भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं ठहरा इंट्रोवर्ट टाइप का, इसलिए मैं खेलने बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद खेल के वापस भी आ गया। लेकिन किंतु परंतु चंदू, ये गुफ्तगू जारी का जारी ही था। अब वैसे तो मैं अपने रूम में ही जाने वाला था, पर मेहमानों के बीच टेबल पर रखी नई तरह की मिठाई ने मुझे रोककर वहीं का वहीं बिठा दिया। अब मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई बोले तकलिया और ये सभा बर्खास्त हो और मैं इस मिठाई को अपने अंदर संभालूं। फिर अचानक गुफ्तगू ने एक नया मोड़ ले लिया। एक चश्मे वाली आंटी ने बोला, सुना है आपका बेटा बड़ा टैलेंटेड है। मेरी मम्मी बोली, सुना है क्या? क्या क्या है? सुना मेरा बेटा तो है ही बहुत होशियार, इसे तो क्या यूं कहे थे अंगर जी दा पोयम भी आवत है, सुनाओ जरा। फिर मैंने जैसे तैसे बीट बुटा के हिम्मत जुटा के शुरू किया। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग सुअर नो पापा, ओपन योर। आधी अधूरी पोयम और 2-3 ही तालियों के साथ एक दाढ़ी वाले अंकल ने कहा कि जॉनी से याद आया, कल जॉन सीना ने भिक्षु का तो पसीना निकाल दिया, क्या लड़ा है बंदा, नहीं भाई साहब। मैं तो बच गया। अंकल की वजह से किसी ने मेरे सुगर की जगह सुअर को नोटिस ही नहीं किया। भाई साहब और मेरे पापा के जवाब से पहले ही मेरी मम्मी रिंग में उतर गई। शायद उसे मेरी पोयम के लिए मिली 2 तालियां मंजूर नहीं थी, कतई मंजूर नहीं थी। वो अंकल से बोली कि भाई साहब, ये लड़ाई झगड़े की बातें तो होती रहेंगी, पर मेरे बेटे को तो एक नहीं 10 अंग्रेजी की पोयम आवे है, सुनाई जरा। म्यूजिक। मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था कि यहाँ पे एक के भी वांदे एक भी बड़ी मुश्किल से याद की है। अल्लाह बहुत मुश्किल है मेरे को, मैं मुश्किल से चुनरे याद किया है। पर बात थी मम्मी के ईगो की, तो मैंने भी अपनी मनगढ़ंत पोयम शुरू कर दी। जोनी 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 सिंस आई एम टॉकिंग विदाउट एनी मीन्स, ओपन योर माँ। और तभी भाई साहब उस दाढ़ी वाले टकले अंकल ने क्या तालियां बजाई। शायद इस बार उसने जोनी को नोटिस कर लिया था कि जोनी कौन सा वाला है। इतनी सारी तालियों की तादाद ने मेरी मम्मी को बड़ा खुश कर दिया था, पर मम्मी की खुशियों को कच्चा निकल जाने एक भूखी आंटी बोली कि बहन जी, पोयम तो आजकल सभी बच्चों को आवे है। मेरे पड़ोसी शर्मा जी, उनका बेटा तो डांस भी जमाइला करता है, वो नाचता है जैसे माइकल जैक्सन का नाम सुन के मेरी मम्मी ने और आगे डिफेंस नहीं किया। शायद वो मेरे डांस के लटके झटके से वाकिफ थी। तो इस प्रकार आंटी के डांस वाले सबमिशन मूव ने मेरी मम्मी को आखिरकार टेप आउट करवाई दिया, पर मैं तो बच गया। कुछ देर बाद मेहमान लोग भी चले गए। मेरी इंतजार की घड़ी का सेल खत्म हुआ। मैं टेबल पर रखी नई तरह की मिठाई को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, मम्मी और पापा के बीच में नई और गहन से भी गहरी गुफ्तगू शुरू हो गई। सर, इस गुफ्तगू ने तो आपकी लाइफ को गूंज जैसा कर दिया। मम्मी मेरी बोली, देखा पप्पू के पापा, देखा कैसे मेहमानों ने कहा कि हमारा पप्पू नाच नहीं सकता। पप्पू नाच नहीं सकता। सुना आपने?
अब आप ही कुछ कीजिए पप्पू के पापा। फिर पप्पू के पापा ने पप्पू को बिठाया गाड़ी के पिछवाड़े में और ले गए पप्पू को डांस सिखाने। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू। पर पप्पू और मेरा वो मिठाई खाने का सपना सपना ही रह गया। उस दिन पप्पू के पापा ने पप्पू के पूरे दिन का शेड्यूल फिक्स कर दिया। 6 तो क्लासेस लगवा दिए पप्पू को मल्टी टैलेंटेड बनाने के लिए। 3 ट्यूशन क्लास, 1 डांस का, 1 सिंगिंग का, फिर भी 1 घंटा बच रहा था, वो भी कुकिंग का घुसेड़ दिया। सर कुकिंग का भी? आज तो फिर दिन गुजरा साल हुआ कुछ मेरा ऐसा हाल, बद से बदतर खत से खच्चर। आखिरकार मैं थक गया, लगा कि लोग पप्पू की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया बाप, मैं आ रहा हूँ। मैं सोचने लगा कि माना कि एक लड़की के कई सारे बॉयफ्रेंड हो सकते हैं एक ही टाइम पे, पर कोई एक इंसान में इतने सारे टैलेंट एक साथ इल्ले दया, कुछ तो गड़बड़ है। इट्स नॉट पॉसिबल यार। पर फिर भी अंदर के बंदर को डाउट भी था कि कहीं ऐसे लोग सच में तो एग्जिस्ट नहीं करते ना। तो फिर मैंने ऐसी दिव्य आत्माओं की खोज करनी शुरू कर दी जो कि सच में मल्टी टैलेंटेड हो। फिर काफी मेहनत के बाद आखिरकार मुझे कुछ ऐसे चुनिंदे लोग मिले जिसने मेरे हौसले और घर के घोंसले उड़ा दिए। ये सब तो बस पर्दे के पीछे की कहानी है, पर आगे आने वाली मिस्टर मल्टी टैलेंटेड की सीरीज में आपको 1 by 1 ऐसी अविश्वसनीय प्राणियों की रचनाएं देखने को मिलेगी। अरे कहाँ जा रहे हो बाबू मसी मोसाई, पिक्चर अजी बाकी छे। पिक्चर अभी बाकी है। बचपन वाली स्टोरी का क्लाइमेक्स तो देख लो। Few months later. 6 क्लासेस में अपनी रगड़ा पेटिस को घिसवाने के बाद भी पप्पू आज भी नाच नहीं सकता। गा भी नहीं सकता, लेकिन किंतु परंतु चंदू पप्पू अपनी पसंदीदा पकवान खुद से ही पका सकता है। जय हो कुकिंग क्लास। एक सपना है जो सजाया है, वो सपना अपने हाथों से ही पकाया है। ठीक है बाबू मोशी मुसाई, यहाँ तक रखते हैं हमारे इस पकने पकाने वाले वीडियो को। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ पोइमेन को सब्सक्राइब करके घंटे को पर लगा देना, उसी पर से पोइमेन भी फुर्र से उड़ने लगेगा। तो ठीक है बाबू मोशी मुसाई, फिर मिलेंगे देखते दिखाते हैं।